आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 बताऊंगा। ठीक है, 26 से तो मैंने इसका कुछ और भी वीडियो बनाया है जो कि एक्सरसाइज 1 to 25 होगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वो सब देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है। अगर π/2 से दिया हुआ है एक्स जो है π/2 से बराबर नहीं है, मीन्स π/2 से छोटे के लिए भी फंक्शन यही होगा और π/2 से बड़े के लिए भी फंक्शन होगा यही। क्यों होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ एक्स जो है π/2 के बराबर नहीं है। जब सोचिए आप ही कि कोई भी चीज़ मतलब एक्स जो है वो π/2 के बराबर नहीं है, मीन्स या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए फंक्शन यही हमको लेना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और दिया हुआ है एक्स जब π/2 के बराबर होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें इस फंक्शन पे पॉइंट पे प्रूव करना है। तो यहाँ दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स π/2 पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पे के दिया हुआ है ना, कि इसका आपको किसका के का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स पॉइंट है π/2, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट है तो π/2 माइनस एच होगा। ठीक है, π/2 माइनस एच कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा π/2 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर करेगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको लिमिट पे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस एच। ठीक है, अब देखिए इसको पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब π/2 से छोटा के लिए फंक्शन है, इसमें बोल रहा है ना, क्योंकि π/2 माइनस एच है तो मीन्स π/2 से छोटा के लिए फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, k cos x बाय π-2x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कीजिएगा, π/2 माइनस एच। तो यहाँ पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस एच π-2 π/2 माइनस एच। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ एक बार क्या आएगा, cos π/2 आएगा एक बार। तो देखिए, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है k cos π/2 माइनस एच मीन्स cos 90 माइनस थीटा ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तब आपको क्वाड्रेंट पे देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये होता है 0, ये होता है 90, ये 0 90 180 3π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है जी, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस, ठीक है, तो यहाँ cos 90 माइनस इसमें होगा 90 माइनस मीन्स π/2, 90 से छोटा है, तो ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है कोई भी हो, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यहाँ cos पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, k साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है h पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाई हुआ, जब एक बार 2 को π/2 से इंटू करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और पाई माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस एच लिख देंगे। तो यहाँ माइनस एच लिखेंगे, लेकिन लगता है यहाँ गलती है। देखिए यहाँ माइनस से जब इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस एच बचेगा। ठीक है, गलती बता दिया था, सॉरी। अब देखिए ये जो k है ये कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो k लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। ठीक है, तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया।
और देखिए जब ये 2 से इंटू कीजिएगा h में तो यहाँ 2h आ जाएगा, यहाँ 2h होगा ना। तो यहाँ पर ये जो 2 देख रहे हैं ये भी कांस्टेंट ही है ना, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या लिखाएगा k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h/h मीन्स साइन थीटा बाय थीटा। तो साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हमारा कितने क्या आ गया वैल्यू k/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आया k/2 आया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा k/2। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आता है इसका। राइट हैंड लिमिट अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स π/2 प्लस h। ठीक है, जब x जो है वो टेंड करेगा π/2 पॉजिटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, है कि नहीं। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h। ठीक है, और π/2 से बड़ा के लिए फंक्शन वही दिया हुआ था, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos x π-2x यही दिया हुआ था ना। π/2 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही है, छोटा के लिए भी फंक्शन यही है, तो मैंने वहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब x का वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h π-2 π/2 प्लस h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है cos 90 प्लस थीटा, और क्या cos 90 प्लस थीटा आप क्या जानते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा मीन 90 से बड़ा के लिए बोल रहा है, और 90 में cos जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर तो साइन और कोसेक भी ना पॉजिटिव होता है, बाकी बात तो सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या देखिएगा कि ये जो हुआ ये cos 90 प्लस थीटा हो गया, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस साइन थीटा में साइन h बाय पाई है, 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ इसको हम यहाँ लिख देते हैं पाई माइनस 2 π/2 है, 2 π/2 यहाँ होगा। ठीक है, एक बार इससे हुआ इंटू ये जो 2 था, एक बार प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है -2h। ठीक है, अब देखिए ये कटा, पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा तो -2h बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -2h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर भी नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर k/2 आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा जो कि कांस्टेंट फंक्शन, तो इसको निकाल देते हैं बाहर लिमिट से। तो यहाँ पर भी k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h/h। तो यहाँ पर भी साइन थीटा लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर भी क्या आया k/2। अब देखते हैं कि इसके फंक्शन पे क्या आता है। तो फंक्शन ऑफ π/2, और π/2 के बराबर के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ था, π/2 के लिए बराबर के लिए फंक्शन 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और आप जानते हैं कि ये तीनों कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है कि π/2 पे ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कोई दो फंक्शन जो है जो कि बराबर है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है सेम है, जो कि k/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ k/2
इसका भी k/2 है तो इसको लिख लेंगे, नहीं भी तो चलेगा। और देखिए f π/2 का वैल्यू कितना है, 3 है। अब देखिए, अब जो ये 2 है ये ऊपर आएगा तो यहाँ इंटू हो जाएगा, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या आएगा, 6। तो इससे क्या पता चला आपको, k का जो वैल्यू था वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसका प्रूफ किए हैं और फिर k का वैल्यू निकाल दिए हैं जो कि आया 6। तो इससे क्या पता चला कि जो फंक्शन है द वैल्यू ऑफ k इन द फंक्शन कितना है, इज 6। ठीक है, अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ ये है, ये जो दिया हुआ है कि इसका जो है ये फंक्शन x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको k का वैल्यू यहाँ पर जो है उसको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन 27 है इसमें भी दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस पहले से ही है। ठीक है, किस पॉइंट पे, एट x = 2, फिर भी हम निकालेंगे एट x = 2 पे, और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड, k का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको ये पहले से दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है, x = 2। तो हमको करना क्या है, इसमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा उसको निकाल लेना है और तीनों को बराबर करके k का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले एट x = 2 दिया हुआ है तो हम इसका LHL निकालेंगे। पहले पुट करेंगे x = 2 - h में 2 से छोटा के लिए फंक्शन, जब x जो होगा वो टेंड करेगा 2 से छोटा की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, अब इस पर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 - h, 2 से छोटा के लिए फंक्शन जो क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, kx² दिया हुआ है। ये जो फंक्शन है 2 से छोटा के, जब x 2 से छोटा होगा या बराबर होगा तो फंक्शन ये है, और x जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन, तो क्या होगा, kx²। यहाँ लिख देते हैं kx²। x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 2 - h। ठीक है, अब यहाँ जो h टेंड्स टू 0 होगा यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ 4 क्या आ जाएगा। फिर भी देखिए जैसे लिमिट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, k, h का वैल्यू पुट कर देंगे, 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और ये क्या होगा, k, तो क्या आएगा, 4k। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 4k। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब इसका RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, x = 2 + h, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन, जब x जो होगा वो टेंड करेगा 2 से बड़ा की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 + h, तो 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2 से बड़ा के लिए भी फंक्शन क्या दिया हुआ था, तो देखिए 2 से बड़ा के लिए फंक्शन 3 दिया हुआ है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन 3 लिख देंगे। यहाँ x तो है नहीं था कि ये पुट किया जाए, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। तो LHL आया 4k, RHL आया 3। अब इसका फंक्शन पे पुट करके देखते हैं 2 का वैल्यू क्या आता है। तो f जब 2 पे पुट करेंगे तो यहाँ 2 जब बराबर x जो होगा 2 से बराबर होगा तो क्या फंक्शन है, kx²। तो kx² पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4k आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला, चूँकि हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHL जो है RHL के बराबर होगा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी। ठीक है,
तो हमारा LHL क्या आया था, LHL आया था 4K, RHL आया 3 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 4K। तो 4K इक्वल्स 3 लिखते हैं ताकि K का वैल्यू आ जाए। 4K इक्वल्स 3 हुआ तो यहाँ K का वैल्यू क्या आएगा 3/4। ठीक है, तो इसमें भी K का वैल्यू 3/4 फाइंड हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, उसका वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस पे x बराबर पाई पे, x इक्वल्स पाई पे एक कंटिन्यूस है। ठीक है, मीन्स ये पहले से बताया गया है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, पाई पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब पाई से x जो होगा वो पाई से छोटा होगा या बराबर होगा तब आपको फंक्शन लेना है कि x+1, और पाई से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है cos x। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, जो फंक्शन है पाई से छोटा या बराबर के लिए फंक्शन kx+1 है, पाई से बड़ा के लिए cos x है। ठीक है, तो इसके लिए जो दिया हुआ है ये जो फंक्शन जो ये कंटिन्यूस है x इक्वल पाई पे, तो हम इसका LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर इस k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं LHL इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x इक्वल्स पाई माइनस h, जब x जो होगा वो पाई से छोटा होगा तब h जो होगा वो 0 की ओर जाएगा। तो इसका लिमिट पे पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई मीन्स पाई माइनस h, और पाई से छोटा के लिए फंक्शन है kx+1। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 kx+1 लिखेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे पाई माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस h। ठीक है, +1। तो अब यहाँ क्या करेंगे h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा पाई माइनस 0 +1, और यहाँ क्या आएगा k पाई +1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आया है LHL वो आया है k पाई +1। अब देखते हैं इसका RHL क्या आता है। तो राइट हैंड लिमिट पुट x इक्वल्स क्या पुट करेंगे, पाई का फंक्शन पॉइंट है तो पाई प्लस h करेंगे। ऐसा कब होगा, जब x जो होगा वो टेंड करेगा पाई पॉजिटिव की ओर, तो हमारा h टेंड करेगा 0 की ओर। हम इसको लिमिट पे पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h। पाई से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ था, पाई से बड़ा के लिए फंक्शन है cos x। तो यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x। ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पाई है। ठीक, पाई प्लस h पुट करना है, तो x की जगह पाई प्लस h पुट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x था, x की जगह पाई प्लस h पुट करना है, तो cos पाई प्लस h। और आप जानते हैं cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस cos थीटा, थीटा मीन्स h। अब जैसे ही h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या आता है -1। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है -1। अब इसका वैल्यू फंक्शन पे क्या पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो फंक्शन पे पाई, तो बराबर के लिए फंक्शन क्या है, तो पाई से बराबर के लिए इक्वल के लिए फंक्शन क्या है कि x+1 ही है, तो कि x+1 लिखते हैं, के x की जगह पाई पुट करते हैं +1 के पाई +1। और फिर यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही जो है कि LHL जो है वो राइट हैंड लिमिट RHL के बराबर होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी पाई पे।
तो हमारा LHL क्या आया था, LHL जो आया था वो था k पाई प्लस 1, RHL आया -1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आया k पाई प्लस 1। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे, k पाई प्लस 1 इक्वल्स -1 होगा और ये जो +1 है इधर आएगा -1 हो जाएगा, k पाई -2 और यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 भी बन गया जिसका वैल्यू आया k इक्वल -2/पाई। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है और किस पॉइंट पे ये दिया हुआ है कि 5 पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो और दिया हुआ है कि x जब 5 से छोटा या बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा kx प्लस 1 और 5 से जब बराबर होगा तो ये 3x माइनस 5 होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये फंक्शन दिया हुआ है जो कि x इक्वल 5 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इसका हमको k का वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पुट करते हैं x इक्वल्स कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 5 से छोटा के लिए मीन्स 5 माइनस h। जब x जो है वो टेंड करेगा 5 नेगेटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h मीन्स 5 से छोटा के लिए फंक्शन, और 5 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, तो 5 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है kx प्लस 1, kx प्लस 1। तो x की जगह क्या पुट करना है 5 माइनस h, तो पुट करेंगे k 5 माइनस h प्लस 1। अब जैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा। तो k 5 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो गया 5k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5k प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, पुट x इक्वल्स 5 प्लस है क्योंकि 5 से बड़ा फंक्शन है। ऐसा कब होगा जब x जो है वो टेंड करेगा 5 पॉजिटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस h 5 से बड़ा के लिए फंक्शन h टेंड्स टू 0 और 5 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 5 से बड़ा के लिए 3x माइनस 5 ही है। तो यहाँ 3x माइनस 5 होगा, x की जगह क्या पुट करना है 5 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ जैसे h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ 3 5 प्लस 0 माइनस 5 होगा। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और -5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो LHL आया 10, सॉरी RHL आया 10 और LHL आया 5k प्लस 1। अब इसके वैल्यू पे पुट करेंगे और इसके वैल्यू पे फंक्शन बराबर के लिए क्या दिया हुआ है kx प्लस 1 ही है। तो इसका फंक्शन 5 का वैल्यू क्या है kx प्लस 1 ये दिया हुआ है, तो x की जगह 5 पुट कर देंगे 5k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHL जो है RHL के बराबर है और फंक्शन 5 पे भी। तो LHL क्या आया था हमारा 5k प्लस 1, RHL आया था 10 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आया 5k प्लस 1। ठीक है, तो 5 के लिए प्लस 1 इक्वल 10 क्योंकि k का वैल्यू हमको पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 5k, ये जो 1 है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9 हो जाएगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/5।
आपने देखा कि k का वैल्यू 9/5 आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। आप क्वेश्चन नंबर क्या करें बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर अब 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है कि a और b के मानों निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन ये दिया हुआ है और जब 2 से छोटा या बराबर होगा x तो वैल्यू दिया हुआ है 5, और जब x जो होगा 2 से बड़ा या 10 से छोटा होगा तो ax प्लस b दिया हुआ है, और जब 10 से बड़ा या बराबर होगा तो 21 होगा। ठीक है, 21 होगा। तो आइए इसको भी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है जिसमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन पे। ठीक है, और इसमें जो है ये दो पॉइंट पे निकालना है, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए दो पॉइंट किस पॉइंट पे निकालना है ये कैसे पता चलता है, जब उससे छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ होता है, मीन्स 2 से छोटा के लिए भी फंक्शन दिया हुआ है, 2 से बड़ा के लिए भी फंक्शन है, तो 2 पे ये निकलेगा। और देखिए 10 से छोटा के लिए भी है और 10 से बड़ा के लिए, मीन्स ये दो फंक्शन पे निकलेगा। एट एक्स इक्वल्स 2 पे भी ये निकलेगा कंटिन्यूटी इसका, एट एक्स इक्वल्स 10 पे भी इसका कंटिन्यूटी निकलेगा। ठीक है, तो हमको दोनों पॉइंट पे एक एक करके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो ये निकालते हैं। तो पहले 2 पे करते हैं, एट एक्स इक्वल्स 2, पुट एक्स इक्वल्स 2 माइनस एच, मीन 2 से छोटा के लिए फंक्शन। जब x जो है वो टेंड करेगा 2 से छोटा की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, तब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच, मीन 2 से छोटा के लिए फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन देखिए 5 दिया हुआ है, 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पुट x इक्वल्स क्या पॉइंट दिया हुआ है तो 2 प्लस एच। जब x जो है वो टेंड करेगा 2 पॉजिटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। जब इसको लिमिट पे पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो 2 से बड़ा ये है 2, देखिए यहाँ 2 हो गया, ये बड़ा हो गया, 2 से बड़ा मीन्स यहाँ 2 बड़ा है x छोटा है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन यही होगा। सॉरी यहाँ पे देखिए ये 2 से छोटा के लिए फंक्शन 5 था ना, सॉरी, और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स प्लस बी। ठीक है, तो एक्स प्लस बी पे पुट करते हैं। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ 2a प्लस बी हो जाएगा, तो 2a प्लस बी आया हमारा RHL। ठीक है, अब इसका फंक्शन पे निकाल के देखते हैं क्या आता है, फंक्शन ऑफ 2। तो 2 से बराबर के लिए क्या है 5 ही दिया हुआ है, तो 2 से बराबर के लिए 5 आया। तो देखिए यहाँ आएगा जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 तीनों इक्वल होगा। और हमारा LHL क्या निकला था, तो LHL जो है वो 5 निकला है, LHL 5 निकला है। RHL क्या निकला है, तो RHL आया है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और फंक्शन पे क्या आया 5 आया। तो हमको क्या करना है इसमें, हमको 2a प्लस बी इक्वल्स 5 मान के इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट पे दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट पे निकला है 2a प्लस बी आया, अब 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आया। देखते हैं 10 इक्वल एट 10 पे, तो एट एक्स इक्वल्स 10 पे देख रहे हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स 10 माइनस एच। तो 10 से छोटा के लिए क्या होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा 10 से छोटा किया 10 नेगेटिव, देन h कहाँ टेंड करेगा 0, तब इसको लिमिट पे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ 10 माइनस एच, और 10 से छोटा के लिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो क्या था, तो देखिए 10 से छोटा के लिए फंक्शन जो है वो है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ होगा ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या पुट करना है 10 माइनस एच। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 ए 10 माइनस एच प्लस बी लिमिट एच टेंस टू 0 10 ए, और यहाँ जैसे ही एच टेंस टू 0 पुट कीजिएगा तो ये लिमिट हट जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा 10 ए एच टेंस टू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 10 ए प्लस बी। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पुट एक्स इक्वल्स 10 प्लस एच, जब एक्स जो है वो टेंड करेगा 10 पॉजिटिव की ओर तो एच कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10 प्लस एच, और 10 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो 10 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो 10 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 21 लिख देते हैं। तो इक्वल्स 21 आया हमारा राइट हैंड लिमिट भी। अब इसका फंक्शन पे पुट करके देखते हैं 10 का वैल्यू, तो एफ 10 इक्वल्स क्या है, तो 10 से बराबर के लिए भी देखिए कैसी है 21, तो 21 आया। ठीक है, 21 आया। और जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर थे। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वो है 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी। राइट हैंड लिमिट जो आया है वो है 21, और इसके वैल्यू पे भी 21 ही आया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं ऐसे 10 ए प्लस बी इक्वल्स 21, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमको इसमें करना है क्या है कि एडिंग 1 एंड 2 करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों को जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, तो देखिए इक्वेशन 1 जो है वो है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 है 10a प्लस बी। तो हम लिखते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। यहाँ 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 में 2 हुआ तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 21 में 5 गया तो कितना होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ जाएगा 16/8, 8 टू 16, यहाँ a का वैल्यू कितना आया 2। अब इसको इक्वेशन a का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 पे। तो इक्वेशन 2 है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो 10a की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो यहाँ क्या आएगा 10 इंटू 2 प्लस बी है इक्वल टू 21। तो यहाँ 20 प्लस बी इक्वल्स 21 हो गया। तो यहाँ b इक्वल्स क्या आ जाएगा 21 माइनस 20, मीन्स b का जो वैल्यू आएगा वो होगा 1। तो इससे आपको क्या पता चला, वैल्यू ऑफ जो a है वो था 2, ये निकला है 2, और वैल्यू ऑफ b आया 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।